मैम ओपन है पूरी तरह। आप जितनी देर अपनी शेयर करोगे जर्नी, दोन झाले। और फिर लास्ट में मेडिटेशन करवानी है, कोई बाउंडेशन नहीं है हमारी तरफ से। ओके। ठीक है। खुल मतलब हमें सारा एस्पेक्ट अपनी लाइफ का जो आप खुल के शेयर करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू। कोई नहीं है 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, कोई दिक्कत जी नहीं। बस लास्ट में मेडिटेशन करवानी होती है थोड़ी सी। अगर जी पहले फ्री हो गए आधा घंटा, अगर एक्सपीरियंस शेयरिंग अच्छा चला, सज्जन संगते हमारा इतना अच्छा हो जाता है, तो फिर मेडिटेशन थोड़ी कर लेते। तो कोई बात जी। नहीं, जब तक आप प्यार से हमारे साथ, आपको लगे कि दिल खोल के इस ग्रुप के साथ मैं बात कर सकती हूँ, इट्स अप टू यू। ओके। जी। सो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर गुरपिंदर स्पिरिचुअल टॉक पे आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो शुभ मंगलवार है, जो हमारा बहुत प्यारा दिन होता है, जिस दिन एक मेहमान हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। क्योंकि एक मास्टर बनने की जर्नी के बाद हम अध्यात्म की यात्रा, आत्मा की यात्रा शेयर करते हैं, लेकिन आत्मा, जो ये जीवन, ये शरीर, जो ये जन्म लेके आती है, ये लाइफ लेके आती है, जो लेसन्स लेने के लिए, तो इस लाइफ की हमारी क्या यात्रा रही, बाहर से भीतर की ओर, मतलब दुनिया में हमने बचपन से क्या सीखा, कैसे पेरेंट्स, कैसे फ्रेंड्स, कैसा कॉलेज का माहौल, जॉब का, शादी हुई तो कैसा बच्चों के साथ करते हुए कैसे अध्यात्म की यात्रा की ओर बढ़े। मतलब अपने जीवन के एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके जीवन के एक्सपीरियंस सुन के दूसरों को हौसला मिलेगा कि हम भी इन चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। सो अपने सबके भीतर बैठे उन गुरुओं को नमन करते हुए आज मैं अपने एक प्यारे से मेहमान को, नए मेहमान को इंट्रोड्यूस करूंगी। अनीता कुलकर्णी जी, करत महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू ऑल डिवाइन सोल्स। और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे चांस देने के लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया। एक्चुअली मैंने अपनी जर्नी ऐसे तो किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करी है, थोड़ा थोड़ा, जैसे मतलब जो वो टाइम का तकाजा है वैसे थोड़ा बहुत शेयर कर लेती हूँ। लेकिन पूरा लाइफ मेरा, मतलब ये ओवरव्यू ऐसे कभी मैंने लिया नहीं। तो जैसे सीक्वेंस मुझे आएगा बोलते बोलते वैसे मैं बोलूंगी। बचपन मेरा बम्बई में था, मतलब पैदा बॉर्न एंड ब्रॉट इन मुंबई। और बहुत अच्छी खासी फैमिली थी हमारी, बहुत बड़ी फैमिली थी, हम लोग जॉइंट फैमिली से है। तो मेरे बाद तुरंत मेरी छोटी बहन है 1 साल के बाद। तो मेरा ऐसा हुआ कि तुरंत वो आ गई, इसके लिए मुझे माँ को दूर रखना पड़ा। 1 साल के बाद तुरंत उसका आना था इस दुनिया में। तो मुझे, मैं अपने पापा के पास नहीं थी, मैं चाचा के पास बड़ी। और मुझे कुछ नहीं, चाचा मेरे माँ भी थे, मेरे पापा भी चाचा थे। और मतलब छोड़ती नहीं थी वो उनको मैं कहीं पे भी। वो पुलिस में थे, पापा भी मेरे पुलिस में थे। और ऐसा मेरा बचपन, 2.5 साल से मैं उनके साथ, मतलब अप टू थर्ड स्टैंडर्ड तक मैं चाचा के साथ रही। अब मैं अकेली लड़की और चाचा के 4 बच्चे, और बड़े चाचा के, बड़े पापा के भी 2 बच्चे उनके पास थे, चाचा के पास। तो पूरा माहौल ऐसा था कि सबको समेट के लूं, मतलब एडजस्टमेंट। और फैमिली में बोलते हैं ना हम लोग, मतलब सबको समाना अपने में। और मैं सबसे छोटी थी, फिर भी मेरे को मतलब बचपन से ही ऐसे लगता था ना कि नहीं ये सब मेरे है। चाचा ने कुछ खाने को लाया मेरे हाथ में दिया तो मैं लास्ट में खाती थी पहले से ही। मैं लास्ट में खाऊंगी, पहले सबको बांटूंगी। स्कूल में भी लेके चाची जब गई पहले बार मुझे, अभी चाचा का बेटा था वो मेरे से मेरे से 6 महीना या 1 साल बड़ा है। लेकिन मैं हट करने लगी, जिद पकड़ के बैठी, नहीं मुझे भी स्कूल में जाना है। वो जाता है स्कूल में, मुझे क्यों नहीं आप लोग भेजते स्कूल में, मुझे अकेले बोर होता है घर में। तो चाची मुझे कंधे अपने गोद में बैठ बिठा के लेके गई। और मेरे को तभी क्या, आपने अभी हम लोग जैसे करते हैं, मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन क्या बोलते हैं ना, बर्थ सर्टिफिकेट,
हमारे समय में तो 50 साल पहले कोई बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगता था। तो चाची ने बोला बिठा दो, ये घर में मानती ही नहीं है, दिन भर रोती रहती है और मुझे कुछ काम नहीं करने देती है, तो बिठाओ इसको स्कूल में। तो इस तरह मुझे बिठाया स्कूल में। मेरा डेट ऑफ बर्थ 72 था, वो 71 करके मुझे बिठाया गया स्कूल में। वो चाचा का बेटा जा रहा है इसके लिए। और मेरी बहुत मतलब मेरा बहुत रौब चलता था वहां पे, मैं छोटी थी ना। चाची को मैं मेरे को ही गोदी में लेना है, तो उसको नहीं हाथ लगाने का, मतलब तेरे बच्चे को नहीं हाथ लगाने का। मुझे गोदी में लेके तू स्कूल में। स्कूल के सभी टीचर्स, मैं स्मार्ट थी वैसे, पढ़ाई में बहुत स्मार्ट थी। मतलब चाचा की बेटी थी, वो मेरे से 2 साल सीनियर थी, वो सेकंड में थी और मुझे फर्स्ट में डाला था। तो जैसे ही मेरे को अ आ इ मराठी में सिखाते ना, वो जैसे ही मेरे को सिखाने लगे ना, तो जैसे मैं सीख गई वो, तो मैं उसके सेकंड के थर्ड के बुक्स पढ़ के दिखाती थी चाचा को। मतलब इतनी होशियार थी मैं। तो हमेशा सब लोग अप्रिशिएट करते थे। और वो चाचा के बच्चे, वो दोनों भी, छोटा बच्चा भी और दीदी भी, मेरे से नाराज रहती थी कि इसकी बहुत मतलब ये हमारी नहीं है, फिर भी इसका कितना सब लोग लाड करते हैं। तो फिर थर्ड फोर्थ में माँ फिर मुझे अपने पास लेके आई कि छोटी वाली बड़ी हो गई थी, इसके लिए फिर माँ, मैं मतलब तब से मैं पापा मम्मी के पास रही। फिर स्कूलिंग अच्छा रहा। कॉलेज में कॉलेज में जा गई मैं। 12th में जाने के बाद मेरे पापा रिटायर्ड हो गए। और पापा ने डिसाइड किया कि गांव में रहेंगे करके, खेती करनी है, गांव में रहेंगे, तो उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो पापा ने सोचा गांव में रहेंगे। अब मुझे, जबकि मैं बम्बई में पढ़ी थी और बम्बई तो छोड़ के नहीं जाना था, तो पापा को बोली मैं चाचा के पास फिर से रहूंगी और मेरा डिग्री मैं कंप्लीट कर लूंगी। तो डिग्री कंप्लीट करने के लिए मेरा हट था, तो मैं रह गई चाचा के पास। अब सब लोग बड़े हो गए। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, जैसे हम लोग छुटपन में जैसे होते हैं, वैसे बड़े होने के बाद नहीं रहते हम लोग। तो सारे ऑब्लिगेशंस आते थे, इतना काम सब तुझे करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही तुझे खाना है, सोना, सब मतलब सब चेंज हो गया। सब जैसे जैसे दिन मतलब जाते हैं ना, वैसे आदमी लोग औरत लोग सब सब लोग बदलते। चाचा नहीं बदले, मरते दम तक चाचा वैसे ही थे। लेकिन चाचा को भी फेस करना पड़ता था। चाचा ड्यूटी से आएंगे, पूछेंगे अनु खाना खाया क्या तूने। चाची बोलती थी हाँ, वो प्लेट लेके तुम खुद खाना खिलाओ, मैं उसको खाना वाना नहीं देती। मतलब इतना चेंज सब में। तो मुझे फील होने लगा, मैं बोला नहीं, ये तो मेरा हट है, अभी मुझे तो डिग्री चाहिए बम्बई यूनिवर्सिटी की। गांव की डिग्री से कोई मतलब, ये शिवाजी यूनिवर्सिटी की डिग्री से कोई मतलब इतना ये नहीं रखते, इतना उनको डिमांड नहीं है। तो डिग्री लेनी है, इसके लिए ऐसे ही। फिर कॉलेज में मुझे ग्रुप बहुत अच्छा मिला। मतलब जो मेरे साथ 10-15 लोग थे ग्रुप में, वो लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। हमारे घर में हम लोग सारा सिर्फ औक्षण करते हैं, मतलब जैसे हल्दी कुंकू लगाने का, उसको आरती उतारने का और कुछ स्वीट्स देने का। वैसे जैसे हम बाकी लोगों में जैसे सेलिब्रेट करते, वैसे हम लोग भी नहीं करते सेलिब्रेट। लेकिन वो सारा मुझे, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स ने मुझे बहुत मतलब ये किया। ऐसा कोई फंक्शन नहीं था कि जिसमें मतलब मुझे कुछ, मेरे पापा नहीं है खर्च करने के लिए मेरे साथ, तो मुझे कुछ कमी नहीं मतलब पड़ने देते मेरे सारे दोस्त लोग। ऐसे मुझे कॉलेज में बहुत अच्छा रहा मतलब मेरा। और कॉलेज के लिए एडमिशन लेने के लिए एक्चुअली मेरा ड्राइंग अच्छा था। तो पापा को मैंने कहा था कि मुझे ना जे स्कूल ऑफ आर्ट में जाना है। तो पापा बोलने लगे वो शलगम लटका के तू घूमेगी क्या, पेंटर लोग ऐसे ही घूमते थे ना, तुझे साइंस के लिए जाना है। मैं बोला नहीं पापा, मुझे साइंस में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं बोला नहीं, आपको अगर मुझे साइंस के लिए भेजना है तो मुझे नहीं जाना है, मैं कॉमर्स कर लूंगी। मुझे आप जे स्कूल ऑफ आर्ट में नहीं जाने दे रहे ना, तो फिर मैं कॉमर्स कर लूंगी। फिर कॉमर्स तो कर लिया। अकाउंट्स था मेरा, मतलब अच्छा था, मैथ्स अच्छा था, इसके लिए अकाउंट्स भी अच्छा रहा। 12th में मेरे चाचा की बेटी फेल हो गई। तो वो बोलने लगी कि मैं डीएड करती हूँ। और चाचा भी बोलने लगे कि तुम लोग जाना चाहते हो क्या डीएड के लिए। मैं बोला मैंने मतलब 12th मैंने पास कर लिया, तो मैंने आगे पढ़ना था। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं डीएड करना है। और वैसे मुझे ना ये टीचिंग प्रोफेशन से थोड़ा सा ये था, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता टीचर्स। और मैंने देखा कि जब हम लोग हेट करते हैं ना कोई चीज को,
तो वही हमारे लिए रहता है। तो मैं जब एफ वाई बी कॉम में थी, तो एक लड़की थी, मेरे नेबर थी, हम लोग एक्चुअली चौली सिस्टम में रहते थे। तो नेबर थी एक, वो 11th 12th में थी। तो वो बोलती थी कि अनीता, मेरे को ये इकोनॉमिक्स ना बहुत टफ जाता है, तू मेरे को पढ़ाएगी क्या? मैं बोला, देख, मैं कॉलेज से आती हूँ 8 साढ़े 8 9 बजे, मुझे बर्तन वर्तन सब मानने होते हैं, सब होने के बाद तू मैं तेरे को पढ़ा पाऊंगी? ठीक है, ठीक है। वो स्टेप्स पे, घर के बाहर, इतना बड़ा फैमिली था, घर में तो जगह नहीं था, तो इसको हम लोग स्टेप्स पे बैठ के मैं उसको पढ़ाती थी। क्लास में वो अव्वल आती थी। तू जो पढ़ाती है ना, वो मेरे जहन में ऐसे बैठता है कि मैं जब एग्जाम को बैठती हूँ ना, तो सारा तूने जो सीखा है ना, वो सब मेरे को वैसे के वैसे याद आता है। ऐसे मेरे को बोलती थी। मतलब मुझे तभी से पता चला कि मैं अच्छा सिखा सकती हूँ, लेकिन आई सिंपली हेट कि नहीं, मुझे नहीं टीचर बनना। फिर शादी के बाद मेरे को एक गुजरात में एक स्कूल मिला। मतलब स्कूल में मुझे बुलाया गया, उसमें मेरे को 3 जॉब्स थे। एक टीचिंग का था, एडमिनिस्ट्रेशन का था, प्लस हाउस पैरेंटशिप। तो अभी गुजरात तो सिटी मेरे लिए नया था, हस्बैंड के लिए भी नया था। लेकिन मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मेरे ग्रुप में जो गुजरातीज थे, उनके साथ मैं थोड़ा सा ट्राई करती थी गुजराती में, मतलब वो लोग का भाषा समझ लेती थी गुजराती। तो मुझे इतना टफ नहीं गया उधर। तो बच्चे भी मेरे से बहुत, मतलब अच्छा लगाव हो गया बच्चों का। और ऐसा हो गया कि मुझे वहां पे 25 साल पहले मुझे वहां पे 12,000 सैलरी मिली, जो वहां के स्कूल का हाईएस्ट था। 12,000 सैलरी प्लस अकोमोडेशन विथ फूड। और वहाँ के जो लोकल थे गुजराती पीपल, वो लोग को कुछ 3,000 कुछ देते थे। मैं बम्बई से थी, मेरा इंग्लिश अच्छा है, इसके लिए मुझे वो लोग ने उठा लिया था। तो मैं जैसे ही गई वहां पे स्कूल में, तो 6 हाउस पेरेंट्स छोड़ के चले गए। ये कौन बम्बई से शाणी आई है, और इसको हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं स्कूल में, और तुम लोग ने इसको इतना दे दिया, और हम लोग छोड़ के जाते। फिर बच्चे तो शैतान रहते ही है। शैतानी तो हम लोग जैसे थे वैसे वही बच्चे। अभी देखो, हम लोग ने वो तीन, मतलब 6 जन को उड़ा दिया है स्कूल में से। ये क्या शानी हम लोग को क्या सिखाएगी? और इसको भी उड़ा देंगे, और हम लोग मजे करेंगे। और हॉस्टल का स्ट्रेंथ था वो लोग का 600 अराउंड। 3 हॉस्टल्स थे, राइट फ्रॉम फर्स्ट टू 10th। 3 हॉस्टल थे बॉयज के, और 600 का वो लोग का ये था। तो 6 जन छोड़ के जाने के बाद वो सारा हम लोग दोनों पे आ गया जवाबदारी, कि अभी ये लोग नहीं है, तो तुम लोगों को तीनों फ्लोर्स, 3 हॉस्टल के 3 फ्लोर्स तुम लोग को, स्कूल में भी मेरे को पढ़ाना है। मेरे हस्बैंड तभी ये नहीं करते थे, तो कर लेंगे। मैं बोला छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं बोला ठीक है बच्चों। फिर पढ़ाने का मेरे को तभी 5th स्टैंडर्ड को मिला था मेरे को इंग्लिश टीचिंग। तो बच्चों को मेरा सिखाना इतना अच्छा लगा कि उनको ऐसा लगता था कि टीचर तो इंग्लिश में सब सब सब्जेक्ट का हम लोग को सॉल्व करा देती है। इंग्लिश, मैथ्स, ये वो, गुजराती भी आना चाहिए टीचर को। तो वो गुजराती का भी लेके आते थे। मैं बोला बोल नहीं सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इतना पढ़ नहीं सकते ना हम लोग, लैंग्वेज कोई, मतलब हम लोग पढ़े नहीं तो वो नहीं बता सकते। लेकिन वहां पे अच्छा मुझे, मतलब अ, नए हाउस पेरेंट्स आते आने तक मैंने वो 600 बच्चों को संभाला दौड़ दौड़ के। एक बिल्डिंग में अगर शोर हो रहा है तो उधर तक भागो, वहां से नीचे उतरो, दूसरे बिल्डिंग में जाओ, वहां पे उनको बच्चों को सुबह 4:30 5 बजे उठाने का, मतलब नहाना धोना होने के बाद लाइन से उनको मेस में लेके जाने का सब किया। मतलब मैंने वो 600 बच्चों का। और वहां पे मुझे सेकेंड ईयर में ना, एक्चुअली वहाँ का क्लाइमेट बहुत ड्रास्टिक चेंज है। हम लोग का यहाँ 32 डिग्रीज मैक्स रहता है, वहाँ पे 40 50 50 का अबव रहता है गुजरात में। तो मुझे वहाँ पे बच्चों का एक तो इतना शोर, और वो इतना हीट, उसकी वजह से मुझे माइग्रेन का तकलीफ होने लगा। और वो बेर नहीं कर पा रही थी मैं। मतलब तकलीफ जैसे शुरू होता था ना, तो बच्चा किसी ने शोर शोर किया क्लास में, तो मैं जो हाथ में आया वो पकड़ के दे मारती थी बच्चे को। एक बार डस्टर था, और ऐसे ही बहुत इतना सीवियर पेन होने लगा सर में, और मुझे मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं। एग्जाम चल रहे थे बच्चों के, और मैंने सब मेरा अपना बेस्ट दिया था बच्चों को, फिर भी एक लास्ट बेंचर बाजू वाले का देख के लिख रहा था। तो मैंने एक बार देखा उसको, देख मत करके ऐसा बोला, सुना नहीं उसने। दूसरी बार देखा तो वो देखने में ही उसका, मतलब वो देख के ही लिखने का था। हाथ में डस्टर था, फेंक के मारा वो बच्चे को मैंने।
तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा लगा गाल पे। अब सब बच्चों ने मुझे घेर लिया, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे थे। हाँ, तुम लोग, तुमको दिखाते हो करके एडमिनिस्ट्रेटर को, अभी तुम्हारी कंप्लेंट करती हो, तुम लोग को तुमको यहाँ से भगा देंगे करके। मैं बोला ठीक है, जाओ तुम लोग एडमिनिस्ट्रेटर के पास। और वो 7th स्टैंडर्ड के बच्चे, मतलब मेरे क्लास, मेरे को सुपरविजन था एक्चुअली वो क्लास पे। तो स्कूल छूटने तक तो कोई गया नहीं एडमिनिस्ट्रेटर के पास, फिर बाद में गए, सब सब लोग आए। वो बच्चा कुछ खाने पे नहीं आया, तो मैंने बाकी बच्चों को बोला जा तू प्लेट लेके आ। उसके लिए किचन में से तबीयत ठीक नहीं करके प्लेट लेके आ। और मैं खाना नहीं खाया उस दिन, मतलब सब लोगों को खाना खिलाया, मैं लेके आई वो बच्चों के साथ खाना। तो सब बच्चे जाके उसके बोले कि देख, तूने खाना नहीं खाया, टीचर ने तेरे को मारा है ना, तूने खाना नहीं खाया ना, इसलिए टीचर ने भी खाना नहीं खाया। और सब लोग रोने लगे। तो वो मान गया, मतलब तू तू कंप्लेंट करेगी तो हम लोग को माँ, हम लोग की माँ नहीं है इधर। टीचर हमारी इतनी केयर करती है हमको, सब वो उसके क्लास में भी नहीं है हम लोग, उसके पास तो 5th क्लास है, फिर भी हम लोग को 7 का सारा कुछ पढ़ाती है। और इतनी अच्छी टीचर छोड़ के जाएगी तो हम लोग को कौन पढ़ाएगा। मतलब बच्चों में कितना ये रहता है। तो खाना खा लिया, कुछ नहीं, मतलब बच्चे गए नहीं एडमिनिस्ट्रेटर के पास, लेकिन मुझे तकलीफ थोड़ी ज्यादा होने लगी, इसलिए मैं वो गुजरात छोड़ दिया, फिर बम्बई में आ गई। फिर बम्बई में भी ज्यादा दिन नहीं रही। मुझे यहाँ पे एक पंडरपुर करके सिटी है, वहां पे कॉल आया। वहां पे भी मैं स्कूल में अकाउंटेंट करके लग गई वहां पे। तो अकाउंटेंट करके मैंने 2 साल जॉब किया। उसके बाद एक प्रिंसिपल चेंज हुआ तो दूसरा प्रिंसिपल आया। तो उसको ऐसा था कि कुछ स्कूल के फीस में से पैसे कुछ इधर उधर करने थे। तो जब तक ये लड़की यहाँ बैठी है अकाउंटेंट के इसके, तब तक मुझे कुछ 1 रुपया वहां से निकालने को नहीं होगा। तो उसने मुझे टीचिंग दे दिया, और वो भी सीनियर केजी दिया मुझे। अब मेरा वैसा वहां से, मतलब गुजरात में छोड़ने के बाद ये जो मैंने नया स्कूल ज्वाइन किया था वो काफी गैप था, मतलब वो 8-10 साल का गैप था टीचिंग का मेरा। तो मैं बोला अभी सीनियर केजी में कैसे पढ़ाऊंगी मैं, मतलब ऐसे पढ़ाना अलग है और क्लास लेना। तो मैं बोला चलो ठीक है, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो मुझे ये निकाल देगा बीच में से। मैं बोला ठीक है, दे दो मैं सीनियर केजी। तो मुझे उसने, 50 स्टूडेंट्स थे मेरे क्लास में, उसने मेरे को एक असिस्टेंट टीचर दे दी, ताकि मतलब चेकिंग वेकिंग को अच्छा पड़े। हम लोग को सिर्फ 15 मिनट का एक चाय के लिए ब्रेक मिलता था। तो वो ब्रेक में टॉयलेट को जाके आने का, बाथरूम को जाके आने का, और अपना कुछ खाना है, चाय वाय पीना है वो पी के आने का। और बीच में हम लोग के स्कूल में वो मावशी लोग जो था आयास, वो लोग बराबर ब्रेक होता था वो मावशी सब गायब। क्योंकि ये छोटे क्लास के, मतलब प्री प्राइमरी सेक्शन के 300 बच्चे थे, 10 मौसिया वो 300 बच्चों को कहाँ पूरेगी एक ब्रेक में, वो 300 बच्चे वो लोग ऐसे जगह गायब हो जाती थी ना कि वो टीचर को ही लेके, वो शी शू करने को टीचर को ही लेके जाना पड़ता था। तो मैंने बच्चों को, और मैंने मेरा डिग्री होने के बाद मेरे चाचा जाके विपश्यना करके आए थे सीख के कोल्हापुर से। तो मैंने बोला चाचा मुझे भी करना है विपश्यना, क्या है मुझे भी देखना है। तो मैं करके आई थी विपश्यना, ये शादी से पहले की बात है। तो मुझे अच्छा लगा था, मैं करती थी ध्यान व्यान, मतलब इतना रेगुलर नहीं। जैसे मुझे ये माइग्रेन का तकलीफ होने लगा, तभी मैंने कंटिन्यूस किया मेडिटेशन, 1 महीना कंटिन्यू किया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी जैसे बीपी और शुगर की गोलियां खाती है, वैसे तुमको ये माइग्रेन की पूरी उम्र तक मतलब ये गोलियां खानी पड़ेगी। तो मुझे मालूम था ये जो विपश्यना के जो आचार्य है, क्या गोयनका जी, उनको भी माइग्रेन का तकलीफ था। और उन्होंने भी ये मतलब ध्यान साधना करके ही उन्होंने उनका माइग्रेन ये किया था। तो ये मुझे मालूम था। मैं बोला नहीं नहीं, ये मुझे जिंदगी भर मुझे गोलियां नहीं खानी है। मैं मेडिटेशन सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती थी, 1 घंटा मेडिटेशन करती थी। फिर जो जॉब मैंने पकड़ा था मुंबई में, बैंक में थी, तो वो ऐसे मतलब 1 महीना कंटिन्यूस करके वो माइग्रेन मैंने मतलब ये किया, अलग गोली नहीं खानी है मुझे। तो बच्चों को ये जो सीनियर केजी का क्लास मिला मुझे, 1 महीना तक मैंने अच्छा कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी अच्छे कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने सोचा कि नहीं ये तो टिक गई,
मतलब ये 50 बच्चों को भी अकेली संभाल सक रही है, मतलब ये यहाँ से अभी छोड़ के नहीं जाएगी। मैं बोला बच्चा ठीक है। तो मैंने, ये जो विपश्यना का मुझे ज्ञान था, तो मैंने वो मेरे बच्चों को वो सिखा दिया। मैं बोला देखो बच्चों, मैं बाथरूम जाऊंगी, चाय पी के आऊंगी, 15 मिनट है, तुम लोग उसमें लाइन अप करने का, हाथ धो के आने का, आते आते शू करके आने के बाद, और टिफिन खा के जगह पे रख के 5 मिनट तुम लोग ने ध्यान करना है। ध्यान कैसे करना है मैंने उनको सिखा दिया था। खाली सांस देखना है, होल्ड योर हैंड्स एंड सिट क्वाइटली। मैं आने तक अगर तुम लोग चुपचाप बैठोगे ना, तो टीचर तुम लोग के साथ ग्राउंड पे खेलेगी। बस फिर क्या था, 19 क्लासरूम्स थे, राइट फ्रॉम नर्सरी टू 10th स्टैंडर्ड। सारे बच्चे मैदान में, खाली मेरा एक क्लास, पिन ड्रॉप साइलेंस। खाना खाने के सारे बच्चे लाइन अप करने के, डब्बे वगैरह सब रखने के जगह पे, टीचर हमारे साथ, कोई टीचर ग्राउंड पे नहीं खेलती, मैं हम लोग की अकेले की टीचर है, वो हमारे साथ सारे गेम्स खेलती है। इतना बच्चे जोश में रहते थे। और सब लोग आके मेरे क्लास को देखते थे, ये कहाँ छुप के बैठी है क्या लास्ट बेंच पे। तो मैं तो होती ही नहीं थी, मैं आराम से चाय वाय पी के आती थी। तो मतलब बच्चों को हम जैसे देते हैं ना, वैसे बच्चे बढ़ते हैं। और बहुत मतलब वो एक्सपीरियंस मुझे मालूम नहीं था अभी, मतलब मेडिटेशन का इतना, मतलब बच्चों पे इतना अच्छा असर होता है, ये वो बाय फ्लूक मेरे से हुआ गया। और मेरे बच्चे, पूरे के पूरे बच्चे, पूरा 50 का क्लास था मेरा, वो 50 के 50 बच्चे 70-80 अबो, 15 बच्चे 90 अबो थे। इतने अच्छे, मतलब बाकी के जो 6 क्लासरूम्स थे, मतलब सीनियर केजी के 6 डिविजन्स थे, मेरी अकेले की डिवीजन ऐसी थी कि मेरे बच्चे दिन में, अगर मैं बोलूँ ना हम लोग को रेसेस के बाद खेलने को जाना है, तो मेरे बच्चे 6 पेजेस लिखते थे, तुम कुछ भी दे दो। रीडिंग भी, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा नहीं पढ़ सकता ना, ऐसे मेरे बच्चे हाथ रख के वर्ड टू वर्ड रीड कर पाते थे। और मतलब वो जो पेरेंट्स थे ना, वो स्कूल के बच्चों के मेरे, तो वो तो मेरे को 5-6 साल तक फोन करते थे, टीचर आपने जो, हम लोग मराठी में बोलते हैं बाढ़ कड़ू, जो घुट्टी आपने पिलाई है ना बच्चों को, वो हम लोग को मरते दम तक, अभी बच्चों को हम लोग के देखने की जरूरत नहीं। होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो बच्चे सोते नहीं, नहीं नहीं टीचर को अच्छा नहीं लगता, कि टीचर हम लोग को क्लास में चिल्लाती है ना, खड़ा करती है, हम लोग को अच्छा नहीं लगता। तो मतलब ये छोटे जब होते हैं बच्चे, और उनको अगर दिया जाए छोटेपन में, तो अभी मेरे पास छोटे 4 बच्चे आए हैं नए, उसमें से अभी आज का कल का ही एक्सपीरियंस बताती हूँ। नर्सरी में वो बच्चा 2.5 साल का है। तो पहले दिन मैंने उसको बिठाया, ध्यान के लिए बैठना है, ऐसे ऐसे खाली सांस देखना है, तेरे को इधर देखना है। अभी उसको कुछ भी मालूम नहीं, पेंसिल कैसे पकड़नी वो भी मालूम नहीं, लेकिन टीचर ने पहले दिन ध्यान कराया, वो लिटरली वो बच्चा, उसको आंखें बंद करने का मालूम नहीं, ऐसे करके बैठा था। और दूसरे दिन 4 बच्चे हैं, तो एक फर्स्ट में, एक सेकंड में, एक सीबीएसई में, तो पढ़ाते पढ़ाते ना मैं भूल गई कि आज मेडिटेशन लेना है। तो जाके मम्मी को बोलते हैं, वो ऐसे बिठाया था टीचर ने हम लोग को, आज किया नहीं उसने, मतलब उसको भी अच्छा लगा, वो बच्चे को भी अच्छा लगा, भले उसकी आंखें बंद नहीं हो रही इसके लिए ऐसा पकड़ रहा है वो, लेकिन 2.5 साल का बच्चा भी बैठ रहा। तो ये पावर हम लोग में है। और एक मेमोरेबल ऐसे कि हम लोग जब बम्बई में थे, स्कूल में, एक स्कूल में गए थे हम लोग, तो जब कोरोना आया, तो कोरोना में, मतलब पंढरपुर से मैं वापस मुंबई जब गई, तभी मैंने सोचा था कि रेकी मैं सीख लूं। रेकी का बहुत मतलब अच्छा है कि मैं अपने खुद को भी कुछ हो गया तो हील कर सकती हूँ, मेरे परिवार में अगर किसी को कुछ तकलीफ है तो मैं, रेकी बहुत सीखने का था, इसके लिए मैं हस्बैंड को बोला चलो हम लोग मुंबई वाली जॉब लेते हैं। और हम लोग गए मुंबई, आए, कल्याण में थे हम लोग। तो हम लोग का लक ऐसा कि हम लोग ज्वाइन करें वो इंटरनेशनल स्कूल में, और कोरोना चालू हो गया। कोरोना चालू हो गया तो हम, इन्होंने, सर ने, मतलब हस्बैंड ने टेक ओवर भी नहीं किया था प्रिंसिपलशिप, और कोरोना लग गया, तो हम लोग वहां पे खाली महीना 2 महीने थे, बच्चों को तो छोड़ ही दिया, 10th का भी एग्जाम जैसे तैसे हुआ था। तो मेरे को रेकी करने का इसी रह गया कि रेकी मेरे को सीखनी थी, मुंबई में गई थी, मेरे को रेकी सीखनी है इसके लिए। और फिर यहाँ आए हम लोग 6 जून 2020 को, इधर मैं अभी कराड़ में हूँ, महाराष्ट्र में, एक छोटा सा गांव है, तहसील है, मतलब छोटा है।
तो यहाँ पे आए हम लोग। मैं पहली बार कराड़ देख रही थी। वैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉड तो मुंबई में हूँ, कोल्हापुर में ससुराल है मेरा, कोई नहीं है वहाँ पे, लेकिन ससुराल है कोल्हापुर में। तो कराड़ का तो मुझे कुछ इतना जानकारी नहीं था। हम लोग 6 जून को यहाँ पे आए, और 13 जून को मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस का स्ट्रोक आया। और मुझे कराड़ का मालूम नहीं कुछ, खाली हम लोग जब ये फ्लैट लिए थे तभी मैंने कराड़ देखा था। और उसके पहले जब देख देख रहे थे हम लोग फ्लैट, हम लोग के लिए, तभी मैंने करार देखा था। अब मुझे बिल्डिंग में कोई मालूम नहीं और कुछ नहीं, और हम लोग का तो ट्रैवल हिस्ट्री था। तो हम लोग आए यहाँ। मैं मुझे समझ, मैंने पहली बार देखा, मतलब किसी को ऐसे स्ट्रोक आते हुए, हस्बैंड को ही पहली बार देखा। तो बिल्डिंग में से मैंने बच्चे बुलाए, बच्चे भी आए बिल्डिंग में से, फिर गाड़ी में डाल के उनको लेके गए। तो उनको डाल दिया कोरोना के वार्ड में। ट्रैवल हिस्ट्री है इसके लिए, पहले कोरोना का चेकअप करो, उसके बाद फिर हम लोग ट्रीट करेंगे। तो सैटरडे था, ब्लड तो ले लिया कोरोना का टेस्ट करने के लिए, अभी उसका रिपोर्ट आएगा मंडे। तब तक उनको कुछ नहीं, ट्रीटमेंट कुछ नहीं, खाली बेड पे थे वो। और उनको मंडे मंडे तक तो, रिपोर्ट आने तक तो उनको कोरोना के वार्ड में ही डाल दिया था। और ये चिल्लाते चिल्लाते बोले कोरोना के सारे पेशेंट मेरे बाजू में है, मैं तो हेल्दी हूँ, खाली मुझे स्ट्रोक आया है, तो तुम लोग मुझे यहाँ क्यों, ये मेरी बीवी बाहर बैठी है, वो कांच के जैसे थे ना, तो मुझे बुलाते बुलाते वो बेड पर से नीचे भी गिर गए। मुझे देखने को भी नहीं, खाली कांच में से ही देखने का। मैं बोला मुझे यहाँ का कुछ मालूम नहीं है, और ये यहाँ पड़े हैं कुछ, मतलब किसी को बुलाने की भी ये नहीं थी ना, मतलब तहसीली बंद ये था, तो किसी को नहीं बुला सकते थे, ऐसी मेरी हालत थी। फिर एक दिन जाने दिया, मंडे ट्यूसडे को मैं डॉक्टर को लिख के दिया। मैं बोला मेरे हस्बैंड को मुझे घर में लेके जाना है, आप लोग ट्रीट तो नहीं कर रहे हो, रिपोर्ट भी नॉर्मल आया था, कोरोना का था ही नहीं तो कैसे आएगा। तो घर में आने के बाद हम लोग जिस संस्था के लिए काम कर रहे थे, मतलब ये जंगली महाराज करके उनका, वहां पे हम लोग 3 महीने रहे थे ना वो पहले। तो वो बाबा जी को मैंने बोला, मैंने अगर दिल से बच्चों की सेवा की है तो मुझे यहाँ से, इसमें से निकालने का रास्ता दे दे। फिर मेरे बिल्डिंग में एक आदमी है, उसने एक एक और आदमी का हम लोग को फोन नंबर दिया, बोला वो अच्छा आदमी है, वो पैरालिसिस के पेशेंट्स को देखता है अच्छे से। बाय द टाइम वो आया, फिर वो डेली मसाज करता था हस्बैंड की। तो उसने मसाज करके 1 महीने में उनको खड़ा कर दिया। लेकिन उनको भी खड़ा करने के लिए मुझे जो ताकत मिली, वो उसका भी एक किस्सा हुआ। कि मैंने आते ही वो रेकी का ये कोर्स कर लिया था ऑनलाइन। और ऑनलाइन का जो फर्स्ट, क्या बोलते हैं ना, रेकी का फर्स्ट लेवल कंप्लीट करने के बाद, वो जो मैंने जिनसे कोर्स सीखा था, एनके शर्मा, उन्होंने वो प्लेटफॉर्म पे 2020 में पत्री सर को बुलाया था। तो बोले हाँ अनीता बोलो, तुम्हारा एक्सपीरियंस बोलो, ध्यान करती हो। मैं बोला ध्यान तो करती हूँ लेकिन रोज नहीं करती, रोज तो मुझे करना है। तो बोले है ना, ये उधर कराड़ में अश्विन करके, तो अश्विन से बात कर। अब मुझे क्या पता कौन अश्विन जोशी, मैं कहाँ से अश्विन जोशी को ढूंढूं, कराड़ मेरे लिए नया है, ये आदमी का नाम नया है मेरे लिए। नहीं वो उधर कराड़ में अच्छा ध्यान करवाता है, तो उससे बात कर। ऐसे मेरी पहले पत्री सर के साथ मतलब ऑनलाइन मुलाकात हुई थी। तो मैंने भी दोपहर का इनको खाना वाना देने के बाद ऐसे ही डाला गूगल पे अश्विन जोशी करके, तो उनका नाम मुझे मिल गया गूगल पे। मैंने कॉल लगाया, मैं बोला सर, पत्री जी सर जो मुझे रेकी के प्लेटफॉर्म पे मिले थे, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया, आप ध्यान कराते हो उधर कराड़ में, मुझे रोज ध्यान करना है। तो नहीं 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 मैडम, हम लोग रोज नहीं ध्यान करते, हम लोग खाली पूर्णिमा तो पूर्णिमा ध्यान करते हैं। मैं बोला नहीं सर, मुझे रोज करना है, मेरे घर में एक पेशेंट है, और उसके लिए, मेरे लिए, अपने लिए मुझे रोज ध्यान करना है। और मेरी ये विश बहुत जबरदस्त थी कि मुझे रोज करना है ध्यान। और उससे पहले ना ऐसे हुआ था कि जो लॉकडाउन पड़ा था ना, वो स्कूल में भी वो लोग ध्यान करते रहे थे। वो आत्मा मालिक जो स्कूल था ना, वहां पे भी ध्यान करते थे। तो उनके भी कम से कम अराउंड 100-150 स्कूल है। और वो 100-150 स्कूल पे कम से कम 10-20 हजार टीचर्स होंगे। तो मेरे दिन में ना, तभी एक बात आई थी। मैंने वो जो डायरेक्टर था तो स्कूल का, उसके बीवी को बोला भी था। मैं बोला मैडम, हम लोग अगर 10-20 हजार का स्टाफ है ना, मालूम नहीं था मेरे को ये ग्रुप मेडिटेशन में इतनी ताकत है। लेकिन मैंने वो मैडम को बोला था, मैडम आप
अगर डायरेक्टर की बीवी हो, अगर आपका हस्बैंड अगर पूरे स्कूल के इसमें बोलेगा ना कि खाली टीचर्स बैठ के इस कोरोना के लिए ध्यान करो तुम लोग, तो थोड़ा सा कुछ नॉर्मल हो सकता है। ये तभी बात मेरे दिल में आई थी। और उसका ये मुझे जब भी हम लोग इधर आए, पत्री सर के साथ बात हुई, और कैसे कैसे मैनिफेस्टेशन शुरू हुआ। नहीं सर मुझे, पत्री सर को मैं बोलती हूँ, नहीं सर मुझे रोज ध्यान करना है। तभी वो जूम सेशंस चालू हो गए, फिर हम लोग का ब्रह्म मुहूर्त का रोज का ध्यान चालू हो गया। मतलब ऐसे जैसे जैसे हम लोग का संकल्प अच्छा रहेगा ना, तो सिद्धि भी हो जाती है। फिर पत्री सर से मुलाकात भी ऐसे ही हो गई, अश्विन जोशी सर के साथ हम लोग। सर बोले चलो पिरामिड, सोलापुर में पिरामिड हो रहा है, तुम आओगी क्या? मैं बोला सर मेरे हस्बैंड, नहीं मैं गाड़ी लेके आता हूँ। फिर हम लोग साथ में गए। पत्री सर से पहली मुलाकात हुई, पत्री के सर के साथ बैठे, और मतलब देखा गुरु को अपनी आंखों से, मस्त, इतना अच्छा। और हस्बैंड नहीं करते थे मेरे। 2021 में श्रेयांश दागा का पहला ऑनलाइन सेशन हुआ। इनको मालूम नहीं, इनके फोन से मैंने उनका फॉर्म फिलअप कर दिया, और मैं बोला हो जाएगा तो हो जाएगा। नहीं तो मैं जब भी ध्यान में बैठू ना, ना जब भी देखो तभी ये भूत बैठा ही रहता है ध्यान में। ऐसे बोलते थे, डोंट कम दिस साइड। तो श्रेयांश का उन्होंने आराम मतलब अच्छे से किया, लेट के करते थे ध्यान, लेकिन किया उन्होंने। और श्रेयांश को लास्ट डे पे शेयर कर, मतलब शेयर कर रहे थे श्रेयांश को कि आपकी वजह से मैं ध्यान में जान पाया और ध्यान कर पाया। तो पता नहीं श्रेयांश को क्या लगा। श्रेयांश बोला, आपके घर में कौन ध्यान करता है?" तो बोला मेरी बीवी है, पिछले 20-25 सालों से वो ध्यान करती है। तो सर बोले कि मुझे, श्रेयांश बोले कि मुझे आपकी बीवी से बात करना है। तो उन्होंने बोला मुझे कि तू बात कर ले करके, श्रेयांश सर को आपसे तुझसे बात करनी है। मैं बोला सर जी धन्यवाद धन्यवाद, आपकी वजह से मेरे हस्बैंड ध्यान में आए। तो बोले मैडम मेरा धन्यवाद मत कीजिए, 25 साल से आप जो साधना कर रही हो ना, उसका चमत्कार है, मैंने 21 दिन में कुछ नहीं पढ़ाया। तो ऐसे हस्बैंड का एक्सपीरियंस। और अभी ही इज परफेक्टली ऑल राइट, 90 अबव मतलब परसेंटेज वो ओके है, अच्छा हो गए। और खुद भी करते हैं ध्यान, सुबह 1 घंटा, रात में 1 घंटा। बहुत शांत हो गए, नहीं तो जैसे ही स्ट्रोक आया था तभी बहुत चिड़चिड़े थे। और बहुत अच्छा चल रहा है अभी। बहुत गालियां, और ध्यान के लिए तो ये भूत के सिवा तो कोई वर्ड ही नहीं यूज करते थे। अब खुद भी ध्यान करने लगे हैं। सर का भी हम एक दिन एक्सपीरियंस लेंगे जरूर। जी जी जी, वो भी रेडी हो रहे हैं। वो भी रेडी हो रहे हैं। यस। और ऐसी मेरी जर्नी रही, बच्चों को भी सिखाया, बेटे को भी सिखाया, बहू को भी सिखाया है ध्यान करने का। मतलब वो लोग इतना नहीं करते लेकिन करते हैं। तो ऐसे मेरी जर्नी। और बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, मतलब बच्चे तो एकदम दिल के सच्चे रहते हैं। अभी जो ट्यूशंस में नए नए 4-5 बच्चे आए, उनको भी अच्छा लग रहा है। ध्यान कराते तो बहुत अच्छा लगता है उनको। तो ध्यान है ही चीज ऐसी कि जो भी करे वो, जो खाए वो, क्या बोलते हैं ना, वो भी खुश हो जाए, और जो खिलाए वो भी खुश हो जाए, ऐसे ये ध्यान की विधि है। तो बहुत 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 धन्यवाद, मुझे थैंक यू। पीएमसी पंजाब पे आपने जो चांस दिया। मेरा लाइफ का पूरा मतलब, पूरा नहीं बताया, शॉर्ट में ही बताया जैसे जैसे सूझा है। क्योंकि खाना बनाना है मुझे, टाइम हो रहा है जी मुझे। जी वापस एक जी 9 o'clock भी मेरा सेशन है। तो ओके। 1.5-2 घंटे में मुझे पूरा वाइंड अप करना है, इसलिए जी जल्दी जल्दी में जी। मैंने बोला। तो थैंक यू मैम। थैंक यू ध्यान वेरी करेंगे या मच। आप लोग? नहीं, ध्यान आप करवा दोगे तो आप इनिशिएट करवा सकते हो, अगर आपने जाना है तो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। आप इनिशिएट कर देना, हम 25 मिनट में 7:30 वाइंड अप कर देंगे। और अगर आप 25 मिनट का करवा दोगे तो भी वेलकम, जैसे आपको लगे सुविधा, क्योंकि मैं कुटुंब मैं धर्म भी ध्यान में उतना ही बिठा देती जरूरी। हूँ। जी। हाँ ध्यान में बिठा देती हूँ, मैं रहूंगी 7:30 तक, लेकिन मेरा जी स्क्रीन ऑफ रहेगा। जी 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 जी। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, तब तक आप। जी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया थी आपकी जर्नी। थैंक हिंदी में तो सूचना दे। यू सो मच अनीता मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस मास्टर्स, अपने अपने हमेशा के ध्यान की जगह पर बैठिए।
अपने दोनों हाथ को ऐसे लॉक करिए, पैरों को क्रॉस करिए। आप तो सब लोग जानते ही होंगे, हम लोग आनापानसती ध्यान करने वाले हैं। चश्मे हैं तो चश्मे उतार दो। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, आती और जाती। सबसे पहले हम अपने सबके चहीते अपने गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि आत्म नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी, त्रिदेव, त्रिशक्ति, सप्तर्षि, सप्तर्षि पत्नी, हिमालय के योगी, सभी एस्ट्रल बीइंग्स, सभी डिवाइन किंगडम्स के बीइंग्स जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हमें मदद करना चाहते हैं ध्यान के माध्यम से, सभी डिवाइन बीइंग्स को हम आवाहन करेंगे। तीन लंबी गहरी सांस लेंगे, बिल्कुल नाभि तक, जैसे एक छोटा बच्चा सांस लेता है वैसे पूरा पेट फूलना चाहिए मास्टर्स। लंबी लंबी गहरी सांस। बाहर जाती हुई सांस के साथ दिन भर की जो भी भागदौड़ रही या रात की जो कुछ भी प्लानिंग होगी, वो सब आधे घंटे के लिए हम बाजू रखते हैं। और एक लंबी गहरी सांस। पूरी नाभि तक। बाहर जाने वाले सांस के साथ मेरे दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है वो सब बाहर जा रहा है। और एक लंबी गहरी नाभि तक सांस। इन 3 सांसों के साथ हमारा शरीर पूरी तरह ध्यान में जाने के लिए तैयार हो चुका है। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पे रखना है मास्टर्स। जैसे ही हम सांसों पे आते हैं, विचार पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं और हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाता है।
जैसे ही विचार आएंगे दोबारा से सांसों पर ध्यान दीजिए। ये ब्रह्मरंध्र से आने वाली ऊर्जा हम अपने पूरे शरीर में फैला देंगे, जिससे कि हमारे 72,000 नाड़ियां उनका शुद्धिकरण हो। शुरुआत हमारे फोरहेड से करते हैं। हमारा फोरहेड पूरी तरह रिलैक्स हुआ है। हमारी दोनों भौहें, दोनों आंखों की पलकें, आंखें, नाक, दोनों गाल, होठ, जीभ, मुंह का अंदर का भाग पूरी तरह रिलैक्स। सर के पीछे वाला भाग, चोटी वाला हिस्सा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, पूरी तरह शिथिल, शांत। हमारा गला, छाती, पेट, पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स पूरी तरह शांत और शिथिल हो गए। हमारी पीठ, कमर, स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह शांत और शिथिल हो गया है। दोनों पैर, पैर की उंगलियों तक का भाग पूरी तरह शिथिल। दोबारा पैरों की उंगलियों से लेकर सिर के सिरे तक आएंगे। यदि किसी को कुछ दिक्कत है बैठने में तो और आरामदायक स्थिति अपने लिए चुने मास्टर्स। अगर विचार पूरी तरह थम गए हैं तो अपनी दृष्टि दोनों पांव के बीच, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे रखनी है दृष्टि। ये जो दोनों पांव के बीच अपना हर एक का थर्ड आई, ये हम इस शरीर में क्यों है, इतनी यात्राएं आज के जन्म तक की हमने क्यों की है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे थर्ड आई के माध्यम से हमें अपने आप ही मिल जाते हैं मास्टर्स। बचपन से लेके आज तक के जितने सवाल थे मेरे, जैसे ही मेरा ये तृतीय नेत्र खुला वैसे ही मुझे सारे जवाब मिलने लगे अंदर से, बिल्कुल अंदर से। मैं चाहती हूँ मास्टर्स आप भी अपने थर्ड आई को एक्सेस कीजिए। कोई असंभव बात नहीं है।
केवल अकेले महादेव की मोनोपोली नहीं है थर्ड आई होने की। हम सब अपने तृतीय नेत्र को खोल सकते हैं। सिर्फ आप ध्यान में कंसिस्टेंट रहिए, डेली, लगातार, बिना थके, बिना रुके। पूरा ध्यान अपनी भ्रुकुटी मध्य पे लगाएं मास्टर्स। अगर विचार फिर भी आ रहे हो तो अपनी जिह्वा को फोल्ड करके तालू से चिपका दो ताकि विचार पूरी तरह थम जाए। विचार आएंगे तो दोबारा श्वास देखो। विचार खत्म, दृष्टि भ्रुकुटी मध्य पे।
last 1 minute. धीरे धीरे आप अपनी हृदय के ऊपर ध्यान लेके जाओ। पिछले 10 मिनट में हमने जो कुछ भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ग्रहण किया, वो ऊर्जा हमारे हृदय पे पूरी तरह समाई गई है और हमारा हृदय एक्सपांड हो रहा है। हम जिस जगह पे ध्यान के लिए बैठे हैं, उस जगह पर ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा फैला देंगे। जो भी हमारे रिश्तेदार या जो भी हमारे परिचित, जो भी हमारे दोस्त जो अभी भी ध्यान में नहीं है और हम चाहते हैं कि वो लोग ध्यान में आए, उनके और ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो जा रही है अपने हृदय से। फील करिए मास्टर्स। अभी जिस भी शहर में हम रह रहे हैं, उस पूरे शहर पे ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा फैल गई है। चारों ओर लोग ध्यान कर रहे हैं, सब शाकाहारी बन गए हैं, सब लोग भाईचारे के साथ रह रहे हैं। अपने हृदय से फील कीजिए मास्टर्स। अब ये ऊर्जा पूरे विश्व में फैल गई है। पूरा विश्व, पूरा जगत ध्यानमय शाकाहारी हो गया है। इस भावना को शिद्दत से महसूस कीजिए। जो भी चीज़ हम दिल से चाहते हैं वो दिल से ही निकलती है और दिल से ही पूरी होती है मास्टर्स। दोबारा अपने हृदय पे आइए। अपने हृदय का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये ध्यान और ज्ञान का जो समय मिला, इस समय के लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी आँखों पे रखिए मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। अपने हाथों की ओर देखते हुए धीरे से अपना समय लेते हुए आंखें खोलिए। एक सुंदर सी स्माइल अपने चेहरे पे लाइए मास्टर्स। खुद को ही कहिए आई लव यू, बिकॉज विदाउट यू आई कुडंट बी हियर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल डिवाइन मास्टर्स। Thank you. Thank you. so much. थैंक यू। Thank you for this deep meditation. Thank you very much. Keep on coming. हम सबको Yes. बोलते हैं जब भी समय लगे थैंक यू मैम। और आते रहिए। पिछले मंडे आई थी शिल्पा मैम, ये दोनों जी। ने ये क्या अष्टावक्र गीता, कौन सा मैम बोलिए आप सेशन लिया था वो पूरा अष्टावक्र workshop? गीता लिया था हम लोग ने। अष्टावक्र गीता, हाँ अष्टावक्र गीता का बहुत थोड़ा सा बताइए मैम। अष्टावक्र गीता बहुत बढ़िया बुक है और वो राजा जनक को मिली थी अष्टावक्र जी से। वो अष्टावक्र जी को जनक राजा मुमुक्षु थे, ज्ञान के अभिलाषी थे
और उनकी खुद की मेंटल एबिलिटी थी वो ज्ञान ग्रहण करने की। हमने पढ़ा तो बहुत, और हमारे पीएमसी महाराष्ट्र पे सब लोग सोच रहे थे कि मैडम आपने इतना बड़ा गीता का अष्टावक्र गीता, यस जो भारत में ज़्यादातर मतलब लोगों को हजम नहीं होती है, ये अष्टावक्र गीता बहुत 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 डीप ज्ञान है। बहुत ज्यादा। और वो सुनने के बाद ऐसे मतलब हो गया हमारे पीएमसी महाराष्ट्र पे कि मैडम आपने इतना बड़ा ज्ञान दिया है, और आप अभी अगली जो मैंने स्वाध्याय के लिए बुक ली थी वो थोड़ी सी कम इसकी थी, तो मैंने बोला उनको एक ही वर्ड में बताया कि वो जनक थे, वो खुद मुमुक्षु थे, इसलिए उनको वो ज्ञान अष्टावक्र जी से मिला था। हम भी मुमुक्षु है, लेकिन आज को अगर हमें कोई बोल दे कि बाबा तेरा बंगला तेरा गाड़ी सब तू छोड़ दे और हिमालय में जा, तुम जाने के लिए तैयार हो जाओगे? नहीं, हम सिर्फ ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो अपने आप में उतारते नहीं। तो अभी मैं एक बुक लिया हूँ, वो आस्क एंड इट इज़ गिवन, उसका जो निचोड़ है ना वो मैं बोलती हूँ। मैंने पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड वो भी लिया था पीएमसी महाराष्ट्र पे, फिर रॉन्डा बर्न का पावर लिया। पावर के बाद मैंने विल पावर करके एक मराठी में बुक थी, इच्छा शक्ति, वो लिया। मतलब ये सारी जो किताबें हैं जो मैंने ली अभी स्वाध्याय के मार्फत से, तो उसका निचोड़ ये है कि आदमी जो सोचता है ना वही वो बनता है। आज मैं जो कुछ भी हो वो किसी ने मेरे ऊपर थोपा नहीं है। ये मैं आज जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, वो सब और सब मेरे और मेरे विचारों का परिपाक है। यस अपनी ज़िंदगी मैं अब पिछले 50 सालों के लिए मतलब पीछे अगर डालती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं तब जो सोचती थी वो वैसे हो रहा था। तो मुझे नहीं पता था कि कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव बदलना है, लेकिन जैसे जैसे ये स्वाध्याय सज्जन सांगत्य हो रहा है वैसे लोगों में तो बदलाव हो ही रहे हैं, मुझ में ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि ज्यादा। टीचर हम लोग जब सामने वाले को कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो वो यस। 2 बार सीखते हैं। यस, तो यस हम खुद परफेक्ट होते जा रहे हैं स्वाध्याय के माध्यम यस से। यस तो सर ने ये बहुत अच्छी त्रिसूत्री हम लोग को दी है, ध्यान, सज्जन सांगत्य यस और स्वाध्याय। बहुत बढ़िया, मतलब ये पूरा लाइफ हमारा इसमें निकल जाएगा, फिर भी हम कम पढ़ेंगे यस ऐसे मुझे लगता है थैंक यू सो कि मच थैंक यू। और टाइम कम है। मैम मेरा ये बहुत आज बहुत का कुछ बातें हैं एक्सपीरियंस है ध्यान शेयर का। करने की रह हाँ गई। हाँ वही तो। मैम अभी हम ध्यान जरूर करते आपको समय मुझे वापस। याद आया, मैम ने ये बताया नहीं है इसलिए मैंने बोल दिया ये। और मैम मेरा ध्यान का अनुभव ये रहा है आज, पैरेट ग्रीन कलर का ऐसा गेट है, उसमें से मैं जा रही हूँ और वायलेट कलर सब दिख रहे, कलर आकार ऐसे दिख रहे हैं लेकिन बहुत बढ़िया, वॉयलेट कलर। ये परफेक्ट आकार नहीं दिख रहे, कुछ तो आकार ऐसे बन रहे हैं। ऐसा मेरा आज का अनुभव था मैम। इतनी बढ़िया एनर्जी है ये वायलेट कलर की, और ग्रीन कलर देखा यस मतलब पृथ्वी माता से आप कनेक्ट हो गई। यस यस मैम और हमने आज वही किया कि जो भी कुछ हम यस लोग ने ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा ली यस वो सारे पृथ्वी पर, और ये आ जाएगा। यस ये जो राम राज्य हम यस सपना देख रहे हैं ना, हाँ वो अगली यस मैम शताब्दी तक मतलब 50 तक ही आ जाएगा। और जोरों शोरों से काम चल रहा है पूरा, पूरे विश्व में, ना ही केवल भारत यस में, थैंक यू लेकिन सो विश्व मच में मैम। सारे लोग ध्यान से जुड़ यस रहे हैं और ध्यान का उनको हर एक को महत्व समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा। और हम लोग ये जो किए ना थैंक ध्यान यू खत्म होने के बाद, वो हाँ आप रेगुलर करते रहिए मैडम, क्योंकि यस यस मैनिफेस्टेशन का 3 स्टेप्स है। पहले तो वो डिज़ायर, यस जो भी कुछ इच्छा है वो, उसको हमको विजुअलाइज करना आना चाहिए। जब हमारा वो विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस में पहुंचता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो हमारे लिए मैनिफेस्ट करता है। यस मैम कोई भी चीज़ लो आप, छोटे से छोटी भी लो या बड़े से बड़ी भी लो, जब तक आप अपने भावनाओं को उसमें नहीं ना शामिल करते तब तक वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी। यस तो हृदय से हमने पूरे विश्व पे तो ये ध्यान का जादू यस फैला ही दिया है, वो तो यस फैलता ही रहेगा। और दोबारा जब आऊँगी तो और ध्यान के श्योर एक्सपीरियंस मैम। होंगे। मैं धीरे हाँ धीरे सर को भी हमारा, क्योंकि पंजाबी का बोलूंगी हम। प्लेटफॉर्म है, हम स्पिरिचुअल टैबलेट हाँ की तो क्लासेस इवनिंग में चलती हैं,
मैं संगीता जी से यही बात कर रही थी कि पंजाबी का तो चलो एक तरफ है, लेकिन मराठी मास्टर्स और वो जो इतने मास्टर्स आते हैं कि सबका एक एक दिन तय करके उनकी विजडम हम लिया करेंगे, कि जैसे बुक रीडिंग है। हाँ आपने बोला आप टीचर हो, मैं जब डॉक्टर बनी तो कुछ लाइफ ने ऐसा दिया कि मैं रीडिंग कर नहीं पाती थी, कुछ ऐसा आईज की प्रॉब्लम आ गई। तो वो मुझे हम्म चाहत रहती है जहां पे भी जो होता है ना, कि कोई बुक रीड करे, कोई हमें समझा सके, पढ़ सके, हम सुन सके। तो मेरी जिंदगी श्रवण पे ज्यादा चली है कि सुन सुन के हम लोग आगे बढ़े हैं। तो पढ़ना यस कम है और सेवा कि ध्यान करवाते रहो। यस जूम का माध्यम है, अगर हमने लिया तो उसमें क्लासेस अरेंज करते रहो, ये भी सेवा है। यस तो जरूर मैं प्लान करूंगी कि किसी कोई ऐसी बुक जो इनिशियल उनके लिए। अभी पंजाबी में मैंने कतर के मास्टर हैं जो कतर वननेस मेडिटेशन वाले हैं, उनमें से एक थी पंजाबी स्पोकन, वो यू फॉर एवर पंजाबी में कर रहे हैं। वाक क्षेत्र हमने पंजाबी में करी, लुइस वाह है वाह वाह हमने पंजाबी में करी, योग हाँ, परंपरा हमने पंजाबी में करी। ये- तो वो पंजाबी वाला एक तरफ चल रहा है, बट हिंदी में भी सब समझ लेते हैं। और अगर अच्छे से समझेंगे तो वो फिर पंजाबी में आगे सेशन हम कर पाएंगे। हाँ हाँ तो सही बुक्स जैसे जो अपने सबकॉन्शियस विल पावर, कई बार हम लोग डोलते हैं उसमें। तो कुछ अच्छी बुक्स हम आप लोगों के माध्यम से स्वाध्याय करना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए मैं जरूर थैंक यू कनेक्ट मैम। करूंगी आप सबसे। थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच, मच। थैंक यू वेरी मच। और जब भी कभी थैंक चंडीगढ़ आए, मैंने भी घर में एक रूम में सेंटर बना दिया है, क्लिनिक में भी मेरे पिरामिड्स लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया तो कभी बहुत भी बढ़िया यहाँ थैंक यू आइए, थैंक मराठी का प्रचार कीजिए, ध्यान का प्रचार कीजिए, यहाँ रहने का मौका दीजिए मुझे सेवा करने का। ऑल जी जी टाइम वेलकम जी। थैंक थैंक यू, यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पीएम मास्टर्स, पंजाब थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू संगीता जी, थैंक यू प्रवीण जी, सुमन जी, मंजू जी, वीरपाल जी, सुरजीत मैम, थैंक यू वेरी मच। सब लोग एंड तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरजीत मैम आपका कैसा अनुभव रहा ध्यान का ध्यान का अनुभव कैसे रहा 10 मिनट मेरा ध्यान का अनुभव बहुत बढ़िया है। बस इतना ही बोल सकती हूँ मैं। आप कितने दिन से हो ध्यान में मेरे को 2 साल हुए अभी। पहले ये नहीं किया मैंने। पहले मेरे काउंसलर को बन बिल्कुल चुके हैं भी ये। ध्यान के बारे पता ही नहीं था क्या होता है। और 2 साल से लगी हुई। बहुत बढ़िया काफी देर आए अच्छा दुरुस्त आए। एक्सपीरियंस हो रहा है। काफी अच्छा चल रहा है। बहुत थैंक अच्छा यू। बहुत अच्छा थैंक यू थैंक यू शी इज एक्टिव स्टूडेंट। इन्होंने स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स पंजाबी में मेरे अंडर किया है, हमारे अंडर। और बहुत अच्छी स्टूडेंट है, और इतना रिटर्न वर्क करते हैं, चार्ट्स बनाना और वो करना। सेंटर इन्होंने मेरा पूरा डेकोरेट कर दिया है, पिरामिड्स बना बना के देते हैं मुझे हैंग करने के लिए। बहुत बढ़िया थैंक बहुत यू। थैंक बढ़िया यू। शी इज द वॉरियर, हमारी अच्छा, सबकी आपको इंस्पिरेशन है। देख देख कर मैं भी सीख रही हूँ। देख देख के ही या, सीखना है या, और जो आया है वो सिखाना है ये जी इसके लिए एक ओके। एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ कि हाँ जी। मेरा ध्यान का पहला एक्सपीरियंस मतलब ये पीएसएसएम से जब मैं जुड़ी ना तब मैंने मेरे ध्यान में पहली बार सप्तर्षि को देखा था मुझे नहीं पता था क्योंकि हम लोग बोलते तो है सप्तर्षि सप्तर्षि पतली लेकिन हमने फोटोज़ वगैरह तो नहीं देखी थी तो पीएमसी के एक लेडी है पूना की उसने अपने व्हाट्सएप के डीपी पे वो फ़ोटो लगाया था सप्तर्षि का तो मैंने उसको फ़ोन करके बात किया मैं बोला अरे ये तो सब मैंने कल ध्यान में देखा था ये सप्तर्षि में से ही मैं एक हूँ एक जन्म मेरा पूरा इसमें ध्यान में चला गया है तो मतलब देखो ना अपना कैसे थर्ड आई ओपन होते ही हम लोग कौन थे हम किस लिए आए हैं ये जर्नी हमने ऐसे क्यों चूज़ की सारे सारे जवाब हम लोग को अंदर से ही मिलने लगे ये बहुत अच्छा रहा मतलब मैंने विपश्यना करी थी पिछले 25 साल से मैं कर रही हूँ जब ज़रूरत पड़ती है सीवियर आर्थराइटिस हुआ तो विपश्यना कर ली सर दर्द है बहुत क्या कोई बुखार है जो ठीक नहीं हो रहा है उसके लिए ये विपश्यना कर ली लेकिन जब से ये आनापान सती का जादू मिला है ना अभी देर इज़ नो टैबलेट नो मेडिसिन सिर्फ आनापान सती
बहुत मैंने अच्छा। भी कभी कोई दवाई नहीं ली, कभी नहीं ली, 2 साल हो गए। मस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, वंस मोर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सचिन, थैंक यू मास्टर, थैंक यू वेरी मच। बाय, गुड नाइट। मिलेंगे जल्दी। बाय। यस, यस।